भोजन बिहारी दूध कटोरा के दर्शन करने। हाँ कर लो। ये गोसाई जी बताएंगे एक बार जन्म तो क्षीर सागर ही सुना मैं यार। देखो हाँ जी महाराज जी, आप पधारे कहाँ से सभी? हम तो पास में जो है परमद्रा गाँव हमारा। परमद्रा गाँव। व्यास जी हैं कथावाचक। अच्छा अच्छा, हमारे जीवन वाले गाँव से। तो कितने दिन से कथा मांग रहे हो जी? कथा तो 2013 से कर रहा हूँ। हाँ, कथा में क्या प्रसंग है, मतलब भागवत से कंसर्न या रामायण? हाँ, भागवत सब चीज से कंसर्न आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। बैठो 5 मिनट बैठो, इसका वृत्तांत आपको बैठ जाए? बताऊं। ठीक है। ऊपर नीचे जाने की जरूरत अरे नहीं। ना, ये उचित जगह है। हाँ। उचित जगह है। बताइए इसके जो पूर्व जन्म की कहानी है जी। शास्त्र लिखित है। देखिए हमारे 4 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली का प्रथम चरण है। सतयुग का अंतिम चरण, अब से कितने लाख वर्ष पहले की बात है। तो सतयुग के अंतिम चरण में अर्जुन नगरी के राजा कुबलास बहे, उनकी अधीनावस्था में कोई संतान नहीं हुई। जब राजा की संतान नहीं हुई तो राजा को चिंता हुई कि ना बेटी है ना बेटा है, मेरी राजवंश से कौन चलाएगा, मेरी राजगद्दी कौन संभालेगा। तो उन्होंने एक साधु से मंत्रणा की। साधु से पूछा, प्रभु मैं ऐसा क्या उपाय करूँ कि मेरा कोई राजवंश चलाने वाला हो, मेरी राजगद्दी पे जो बैठ जाए। तो वो साधु थे, काफी ब्रह्म स्वरूप थे, प्रभु का साक्षात अवतारी थे वो। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति करें, हो सकता है भगवान विष्णु की भक्ति करने से आपको कोई फल मिल जाए। तो सतयुग के अंत में राजा कुबलास जो है नरेश, वो भगवान विष्णु की बड़ी दुर्लभ तपस्या करता है। तपस्या के प्रभाव से उनको एक पुत्री पैदा होती है, जिसका नाम वो कृष्णावती रखते हैं। भोजन थाली के रूप में आप देख रहे हैं। कृष्णावती वयस्क होती है, विवाह होती है। राजा को चिंता होती है, बेटी मेरी शादी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई ऐसा राजकुमार पर देखना चाहिए जो कृष्णावती से विवाह कर घर जमाई भी न जाए और मेरे राज सिंहासन को संभाल ले। तो उस समय अयोध्या के पास एक राज्य का सोमवंशी राजकुमार, जिसका नाम शूरसेन था, मुताबिक काम्यवन महात्मा, वो तैयार हो जाता है विवाह करने के लिए। मंत्रियों की मंत्रणा करने के बाद उसको अयोध्या राजमहल लाते हैं और कृष्णावती जो भूषण थाली के रूप में है, इसको विवाह सूत्र में बांध दिया जाता है। एक दिन ससुर जमाई दोनों विचार विमर्श करते हैं कि चलो जमाई राजा आसपास के राज्यों को जीतते हैं और अपने राज्य का विस्तार करते हैं। सेना को तैयार कर लेते हैं, अपने तमाम परिवारी जनों को और जो भी बंधु बांधव सभी को ससुर जमाई ये चाहते हैं। एक पड़ोसी राज्य, जिस समय भद्रावती नाम का राज्य होता था अयोध्या के पास, जिसका सुकेतमान नाम का राजा था, बड़ा बलशाली, उसके साथ ये युद्ध करते हैं। युद्ध में सुकेतमान सबको बांट डालता है। अब ये कृष्णावती अकेली रह जाती है, जो भोजन थाली के रूप में है। कृष्णावती 85 वर्ष तक एकादशी का व्रत करती है और तुलसी जी में जल चढ़ाती है, कार्तिक में इसका उद्यापन करती है एकादशी का, और भगवान विष्णु की दुर्लभ आराधना करती है 85 वर्ष। जब 85वें वर्ष का अंतिम चरण चल रहा है, मुताबिक काम्यवन महात्मा, तो एक दिन ही जाती है सरयू में गोता लगा के, जैसे इसका बुखार भी जल से बाहर आता है, सामने देखती है भगवान विष्णु गणेश चतुर्भुज स्वरूप में और कह रहे हैं कि बेटी कृष्णावती ने मेरी बड़ी दुर्लभ भक्ति की है, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तो मनवांछित फल मांग। ये कहती है, प्रभु मेरा संसार सागर पहले ही लड़ चुका है, जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं आपका वरदान का क्या करूँगी। और आज के टाइम में भगवान जो है चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु हमारे बीच में प्रकट हो जाए और कहने लगे कि बेटा मांग लो वरदान। तो कोई भक्ति मांगेगा, कोई धन दौलत मांगेगा, कोई कोठी बंगला मांगेगा, कोई जायदाद मांगेगा, कोई राजपाट मांगेगा। इसने क्या मांगा? जब भगवान विष्णु ने दोबारा कहा कि बेटी कुछ तो मांग ले, इसने कहा प्रभु सर्वप्रथम तो आपके चतुर्भुज स्वरूप के जो दुर्लभ दर्शन है वो हर किसी को नहीं हुए थे, वो मैंने किए, मैं कृतकृत धन्य हुई। दूसरा, आप मुझे वरदान देना चाह रहे हैं तो मैं ये चाहूंगी कि मैं एक पत्थर की शिला के रूप में हूँ, ब्रज धाम हो, आप ग्वाल वालों से बैठ के मेरे ऊपर भोजन करें और भोजन की जो झूठन गिरेगी वही आपके वरदान का फल मैं ग्रहण करूंगी, वही मेरा मुक्ति मार्ग होगा। भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु कहकर विष्णु लोक को चले गए। ये उस समय सतयुग के अंत में वैकुंठ चली गई है, वैकुंठ लोक को। उसके पश्चात त्रेता में राम अवतार हुआ, द्वापर के अंत में कृष्णावतार के समय ये वैकुंठ धाम से आके इस इंद्रसेन पर्वत की श्रृंखला में प्रवेश कर गई है, समाहित हो गई है।
भगवान 7 वर्ष की अवस्था में नंदवन नंदगाम थे, गैया चराते रहे अपने दाऊ भैया और सखान के संग में इस वृद्धाम कामन में आए हैं, या शिला पे बैठ गए हैं मुताबिक काम्यवन महात्म। 7 वर्ष की अवस्था है और सखान से कह रहे हैं गैया और सामने छोड़ देने हैं बल में, अरे सखाओ आज पत्थर ही पातर बना के बाद में भोजन करेंगे। तो ठाकुर जी ने नन्हे नन्हे हाथ, अपने छोटे छोटे हाथ जो है शिला में फेरे, थाली बन गई है, प्रेस किया है, कटोरे बन गए हैं और आप यहाँ बैठे हैं। बैठने के पश्चात सखान से बोले, सखाओ तुम्हारी मैया ने काका छाक बांधी, अपनी अपनी छाकर का खोल ले। तो पाई की मैया ने अपने छोटे लाला को जो है बाजरे की रोटी खाए, ना मक्का की रोटी खाए, ना मिर्ची रोटी खाए, ना गोचरी की रोटी खाए, ना चना की रोटी खाए, ना बेसन की रोटी, जो जैसी जाके घर की सिद्धा थी सभी बांध दिए हैं अपने अपने लालान के लिए। और यशोदा मैया ने कान्हा के लिए जो है अपना माखन मिश्री बांध दिया है और आपके फल और जूस बांध दिए हैं। यहाँ खोलनी है सभी ने। खोलने के पश्चात ठाकुर जी जो है सखान के मुखार बंद में दे रहे हैं और सखा जो ठाकुर जी के मुखार बंद में दे रहे हैं। हर सखा को ये लग रहा है कि कान्हा मेरी तरफ देख रहे हैं। कान्हा एक है, रूप अनेक चल रहे हैं, चारों तरफ हर सखा को ये देख रहे हैं। कान्हा क्या नाम है, मेरा एक गिलास खा रहा है और मेरी तरफ भी देख रहे हो। लीला कैसे भैया ऊपर चित्रों में आप देख सकते हैं। बिल्कुल। मलबंगल नाम की सखा की जो कथा है, सिर्फ भागवत के 10वें स्कंद के पेज नंबर 146 मलबंगल की। हाँ, मलबंगल की यही का वृत्तांत है। खट्टी कड़ी लेके आए थे। हाँ देखो, इसमें दो वो हैं। काम्यवन महात्म नारायण जी भट्ट द्वारा जिसमें 44 शब्द आए हैं, एक में कड़ी शब्द दिया है, एक में खट्टी छाछ दिया है, एक में 1 साल का पीरियड बताया है, एक में कालांतर शब्द दिया है। लेकिन संभाव है क्योंकि खट्टी छाछ से कड़ी बनती है, कालांतर काल का अंतर साल में समाहित हो जाता है, तो ये तो संभाव है दोनों के दोनों में। तो वो यही का वृत्तांत है। सिर्फ आप कहें तो आपको इसमें रहे कि मैं वहाँ की ये वृत्तांत से सागर भोजन थाली की कथा सुनाते हैं। हाँ। बालीलाओं में आती कथा। हाँ ये जो कथा है ना, इसकी कृष्णावती नाम की जो कथा है, ये कथा जो है काम्यवन महात्म के अलावा नहीं है। ये सिर्फ हाँ हमारे पास ही है। यह सप्तमी पंचकोशी परिक्रमा चले साल में पंचकोशी यात्रा में उठाते हैं ना, साल के साथ। हाँ। 5 दिन चलती है, 5 दिन कथा होती है हर जगह हाँ। जहाँ को जो महात्मा है वही तो सब काम्यवन महात्म में कहा गया है ना, तगड़ा रीड रहे हो उनके साथ। काम्यवन महात्म में कहा गया है कि उक्ता छे पंचम वन बनानाम बलवत्तमम तत्र गत्वा नरोदेवी ममलों के महीये थे। ब्रज में 12 वन है, जिनमें 5वां वन कामवन परमश्रेष्ठ 5वां वन है। 12 पृथ्वी का सम्मान है काम्यवन महात्म में। भगवान 12 कहते हैं कि सर्वेषु काम्यवन श्रेष्ठ जीवन परम था, कि ब्रज में जो 12 वन है उनमें कामवन परमश्रेष्ठ 5वां वन है, यही मेरा परम पद है। अब ये आपकी ये दूध की धार है। अब जैसे कामा के 4 नाम कौन कौन से हैं बताए। कामा के मुताबिक काम्यवन महात्म, सतयुग में इसका नाम ब्रह्मपुरी काम्यक वन था, त्रेता में काम्यवन, द्वापर में कामवन और कली का प्रथम चरण है तो कामा के नाम से है। गूगल पे सर्च करेंगे तो कमान के नाम से। इसी तरह इस तीर्थ के नाम 4 युगों में 4 हुए मुताबिक काम्यवन महात्म। सतयुग में पुंडरी, त्रेता में अप्सराकुंड, द्वापर में देवदंड और कृष्णकुंड क्षीरसागर के नाम से तीर्थ मुताबिक काम्यवन महात्म शास्त्र। प्रथम नाम क्या है इसका नाम? प्रथम पुंडरी। पुंडरी। हाँ पुंडरी है। दूसरा अप्सरा, कामा में पूछा अप्सराकुंड कहाँ है, यही अप्सराकुंड यही है वो। इसका देखो युग परिवर्तन हुआ, कामा के नाम चेंज हुए अपने कामवन के। युग परिवर्तन हुआ, तीर्थ के नाम चेंज हुए। सतयुग में पुंडरीक हो गया, त्रेता में अप्सराकुंड, द्वापर में देवदूत और अभी कृष्णकुंड क्षीरसागर के नाम से। बिल्कुल। 84 मंदिर है, 84 कुंड है, 84 मतलब खम्मा है। देखो जाएगो हरिद्वार बहेजा गंगाधार शोभा पार्थिक ध्यान और लाएगो स्तन दर्शन कर वृंदावन काम बन जाए तो काम बन जाएगो। काम्यवन महात्म में श्लोक कहा है कि माध्यमाशी प्रयागेतु महामाध्य माध्यमाशी माध्यमाशी प्रयागेतु यत्फलम लप्ते निराश तत्फलम लप्ते देवी काम्यकम पंचवर्धनी। महा के महीना में प्रयागराज में कुंभ लगा था। महा के महीना में प्रयागराज में जो स्नान करने से फल मिला है वो 5 दिन काम्यवन में पंचवर्धनी 5 दिन प्रवास करने से मिल जाए, ऐसा विधान कामवन है। कामवन का तो बहुत तगड़ा विधान है। हाँ देखियो, इसके लिए जितने इसके सत्संग में आप घुसेंगे ना, 4 धाम कैसे प्रकट हुए। नंदी यशोदा जब वृद्ध हो गए, भगवान ने अपनी माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए 84 कुंड, 84 मंदिर, 84 खम्मा, ये सब उनके लिए तो प्रकट करे। उनके लिए त्रेता रूप दिखाया, महाराज दिखाया। अपने भोले बाबा जो है लाली का रूप 16 श्रृंगार करके आए हैं। तो प्रभु ने मना कर दिया था कृष्ण ने कि भाई नहीं प्रभु, आपका नाम है, अपने शापों को लपेट कर नहीं आओगे, हमारे सभी शक्ति और गोपियां और गोपाल डर जाएंगे सारे के सारे। तो ठाकुर जी फिर जो है अपने 16 श्रृंगार और उनका श्रृंगार करके आए हैं कि लिए कृष्ण पहचान कहो गोपेश्वर त्रिपुरारी शिव ने महाराज देखन को अद्भुत रूप धरो आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण पहचान गए। तो कौन है? गोपीनाथ भगवान बैठे और गोपेश्वर।
सही बात। खुश हो गए। बिल्कुल। बोले भोजन बिहारी लाल की जय। अब आप देखिए, त्रेता में रावण वध से पहले भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की सॉरी। स्थापना की। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, ये बताता जी बिल्कुल। करी थी। तो उसी तरह व्यामासुर नाम का जो बलशाली राक्षस था, जिसे अशोक का जो अपना का रूप बदलने की शक्तियां थी जल थल तीनों में, तो भगवान को 7 वर्ष की अवस्था में व्यामासुर राक्षस का वध करने के पश्चात ब्रह्म त्याग का पाप लगा। उसके दोष निवारण की, उसकी प्रायश्चित के लिए भगवान ने कृष्ण महादेव की स्थापना की स्वयं अपने हाथों से। ये वाले ये जो सामने वो 5,500 वर्ष पूर्व की चिन्ह है। आओ इधर। ये थाली है, ये कटोरा है, भगवान ने खाना खाया, गोल गोल उसा दिया। ये देखो, ये बलराम जी की थाली बड़ी वाली जो है, इकाना की थाली है, इकाना का कटोरा है, बलराम जी का कटोरा। ये कृष्णापति नाम की वो कन्या है जो मैंने कथा बताई थी आपको। वो दूध की धार है, नीचे कृष्ण को क्षीर सागर, ऊपर दूध कटोरा है। आयो आयो, अब से पंचकोशी परिक्रमा करो भादों के महीना में, और नहीं तो फिर पूर्णमासी और पूर्णमासी को लगवा रहे हैं आजकल, वो सप्तकोशी परिक्रमा लगवा रहे हैं। हाँ लगाओ, जब पता लग जाएगी सब अपने काम में उनके बारे में। पाँच मिनट बुलाते करके निकल जाओ। यहीं से आ जाओ, यहीं से आ जाओ। बहुत पुराना है। बहुत पुराना सा यात्रियों को विश्राम गृह बनाया हो। अच्छा। सरकार में बहुत बढ़िया। 84 कोस में ये बहुत मन लगे, बहुत कितना दीदी बहुत मन लगे, बहुत प्रेम से परिक्रमा लगे, और बहुत जगह बहुत सुख जाए। भादों के महीना में लगे। हाँ आया भी। ये श्री कृष्ण बलराम द्वारा पूजित प्राचीन शिव मंदिर है। आप सब भी इसके दर्शन कीजिए। लाइव चल रही। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। ये इस प्राचीन मंदिर में व्योमासुर को मारने के बाद प्रायश्चित के निर्मित श्री कृष्ण बलराम द्वारा स्थापित कृष्णेश्वर महादेव हैं। इसके आप सभी दर्शन करें। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।